हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड जीके के आज 40 प्रश्न करेंगे जो कि आगामी होने वाली जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें यदि आप जेएसएससी की किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी तक कवर किए जाएंगे इस सेशन में फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स 14 फरवरी 1832 ईस्वी को जो है शहीद हो गए थे। और इस समय जो है लगभग अपने बुद्धू भगत जो है 1832 ईस्वी को अपने भाई, बेटे और भतीजे के साथ 150 इसके 150 अनुयायी थे, इसके साथ यह शहीद हो गए थे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, लगभग 150 लोग इसमें अंग्रेजों सेना के हाथों मारे गए थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, कितने रुपये सालाना कर देने की सहायता के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से मुक्त किया गया था? तो दुर्जन शाह को कितने रुपये देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह को कैद से छुटकारा मिला था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स 6,000 रुपया। 6,000 रुपया सहमति दिया था और यह मुगलों को देना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है आपके सामने, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आदिवासी महासभा का जो गठन है 1938 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1938 ईस्वी में की गई थी और अपना ये संघर्ष योजनाबद्ध तरीके से की थी। और 1939 में थियोडोर सूरिन के बाद जयपाल सिंह इसका अध्यक्ष भी बने थे। 1939 में जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष पुनः बने थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, झारखंड की जलवायु को कितने मौसम प्रचलित हैं? झारखंड में जो है कि जलवायु कितने मौसम में प्रचलित है? तो यहाँ 3 मौसम जो है प्रचलित हैं। कौन कौन से? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा शीत, ग्रीष्म और वर्षा। बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का जो शोक है दामोदर नदी को कहा जाता है और इसकी जो उद्गम स्थल है लातेहार के टोरी क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से है? तो ये दामोदर घाटी जो परियोजना है वो बहुउद्देशीय परियोजना है। इससे बिजली भी बनाई जाती है, इससे जल पीने वाला पानी भी प्रयोग किया जाता है, इन तमाम चीज़ों की प्रयोग की जाती है, इसलिए यह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है? तो कोल जनजाति इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स। पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है? तो उरांव जनजाति हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना किस जगह पर है? तो ये सिंदरी में स्थित है। सिंदरी जो है ये धनबाद में पड़ता है और यहाँ पर जो है 1951 ईस्वी में 1951 में उर्वरक की फैक्ट्री की स्थापना की गई थी जो कि धनबाद जिले में स्थित है। याद रखेंगे आप ईस्वी। और यह जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय जो है स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? तो झारखंड की आदिम जनजाति कौन नहीं है? बिरहोर है, कोरवा भी है, असुर भी है। इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स महली। महली का क्या काम है? ये इस बांस की जो है कलाकृतियाँ बनाती है, टोकरी, मोनी ये सब बनाती है। और महली इसके अलावे झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं। सबसे पुरानी आदिम जनजाति कौन सी है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा असुर। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स अशरफी लाल। अशरफी लाल इसके करेक्ट उत्तर हो जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत सरकार द्वारा झारखंड की समस्या के समाधान हेतु 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स बी एस लाल। और बी एस लाल
इसका करेक्ट उत्तर होगा कमेटी ऑफ झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष थे, और यह जो है स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद को बिहार विधानसभा की मंजूरी मिली, ये बिल्कुल सही है। 4 जुलाई 1997 के दिन जेक को संपूर्ण अधिकार देने का घोषणा बिहार सरकार ने की, ये भी सही है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन किया गया, ये भी सही है। नवगठित झारखंड की भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान 27वां है, तो ये गलत है। झारखंड का नंबर जो है 27वां नहीं बल्कि 28वां राज्य झारखंड बना था। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणायत की प्रमुख कृति है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स संथाल प्रगना इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दी गई जनजातियों के उनके धार्मिक पुजारियों को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प को चुने। तो आपको सही विकल्प को चुनना है, कौन सा इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखिए, संथाल जनजाति के पुजारी को कहते हैं नायके, इसे मिला सकते हैं, ठीक है। फिर आपका मुंडा जनजाति के को कहते हैं पाहन, मुंडा को पाहन इसके पुजारी को, हो को पुजारी को कहते हैं देवोगानो, और चेरो के गोसाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब जिला का प्रमुख जिले के कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। जिले के कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो काम करता है वो जिला दंडाधिकारी इसका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उरांव लोग क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? जो उरांव मदद करते हैं उसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पाहन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देश के 51 शक्ति पीठों में से छिन्नमस्तिके मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा रामगढ़ जिले में स्थित है। यह छिन्नमस्तिके मंदिर जो है भेड़ा नदी और दामोदर के तट पर स्थित है, और यह जो है कामाख्या मंदिर का अवतार लिया गया है जो कि असम राज्य से संबंधित है, और यहीं के जो है कलाकृति को ली गई है। और जो है रामगढ़ के नरेश ने इस मंदिर के पुजारी के रूप में इसे बंगाल के मंदिरों से पुजारी को बुलाया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल में हुई? तो नागवंशी शासनकाल में कौन से मेले के शुरुआत की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप उत्तर देंगे, करेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा, इंदा जत्रा मेला। इंदा जत्रा मेला जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा W.C. अर्चर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? मुंडारी भाषा पर पहली पुस्तक मुंडारी प्राइमर। नेक्स्ट है, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया, ये भी सही है। मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण मुंडारी ग्रामर, सही है आपका। मुंडारी एंड देयर कंट्रीज, ये आपका गलत है। मुंडारी एंड देयर कंट्रीज रामदयाल मुंडा नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट उत्तर जो होगा शरत चंद्र हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो पुस्तक लिखे हैं शरत चंद्र के द्वारा लिखा गया है, जबकि यहाँ पर रामदयाल मुंडा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कर्मा गीत के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना है आपको? तो कर्मा के कथन के रूप में क्या सही है आप देखेंगे, सरहुल की समाप्ति से ही कर्मा गीतों का प्रारंभ होता है। अगला है कथन में कि भादों के शुक्ल एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है, तो कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? तो दोनों कथन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कथनों का पर विचार कीजिए।
छऊ नृत्य के चेहरे पर मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, ये भी सही है। छऊ जो नृत्य में है मुखौटा लगाता है। मुखौटे बनाने का काम झारखंड मात्र सरायकेला खरसावा एवं सीमू जिले में है, ये भी सही है। झारखंड राज्य के खरसावा में छऊ नृत्य शिल्प प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 24 का डी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल अर्धकार काट करके उसके गोल गोह के चमड़ा बढ़कर किया गया है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा बनम। बनम जो है एक वाद्य यंत्र है जिसको नारियल के खोल जैसा काट करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, पंथे लेहा नमस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? पंथे लेहा नमस्कार के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर नंद किशोर। डॉक्टर नंद किशोर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ उरांव लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट उत्तर होगा एफ वेच इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य क्या है? महिला अत्याचार पर नियंत्रण। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा झारखंड द्वारा प्रारंभ की गई योजना का उद्देश्य महिला अत्याचार पर नियंत्रण करना है। आदिम जनजाति की मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य के विवाहित महिला के सदस्य की मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 600 रुपया देने का प्रावधान किया गया है आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने के लिए। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पलामू जिला। पलामू जो है दूसरा हो जाएगा। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा SPG चर्च। SPG चर्च इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी रख लें कि SPG जो चर्च है इसकी क्योंकि यह उत्तरी भारत की एक जो चर्च है प्रधानता है यहाँ झारखंड में। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज की स्थापना झारखंड के किस जिले में की गई है? तो यह धनबाद जिले में की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के क्रम में झारखंड में किस स्थान पर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डाल्टनगंज में। जबकि रांची, हजारीबाग, गिरिडीह में जो है असहयोग आंदोलन के क्रम में विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये सभी शहरों में की गई थी जबकि डाल्टनगंज में नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, आप बताएंगे 1900 असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 से लेकर के 1922 के बीच हुआ था और 1922 में 5 फरवरी 1922 के चोरा चोरी हत्याकांड के बाद यह जो आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रेंड्स चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। ये स्कूल ऑफ आर्ट के निदेशक भी रहे हैं। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा काइनिंग एंड केनाइंग। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये प्रश्न जो है आपके आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है? तो झारखंड इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो खेल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। तो झारखंड बैद्यनाथ धाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही अच्छा सवाल है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा धनबाद। झारखंड के नई विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस विधानसभा का उद्घाटन 2019 में किए हैं। इस सबसे
अच्छा प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़ा वीडियो लॉन्ग है, लेकिन यदि आप 40 प्रश्न अभी से कर लेंगे तो आगामी होने वाली जेएसएससी के सभी परीक्षाओं के नास्ते नबूत आपके करने में सहयोग होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और यदि आपने हमारे और सारे जो क्लास हुए हैं इसका जो टेस्ट संख्या 1 और 2 नहीं अटेम्प्ट किए हैं वो भी जा करके आप देख सकते हैं, ताकि आपके जेएसएससी के सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।